देश की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ पेपर लीक का मुद्दा है जिसने देश भर के युवाओं को सड़क पर ला दिया, तो दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है। तीसरी तरफ विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर बीजेपी पर हमला बोला। उनकी इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट की शुरुआत बेहद तीखे शब्दों से की। उन्होंने लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी उतर गया है। अखिलेश की इस टिप्पणी को राजनीतिक गलियारों में सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व पर निशाना माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि आज जो राजनीतिक माहौल बन रहा है वो युवाओं की एकता और उसके अभिभावकों के आक्रोश का नतीजा है। अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने उन तमाम मुद्दों की लंबी सूची गिनाई जिनके जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा, चंदा, दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीएस समाज पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई, मिलावट के सरकारीकरण, मतदाताओं, बेटियों के अपमान और देश की जेंसी पर हर तरह से प्रहार जैसे आरोपों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया। जिम्मेदारी आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं कि जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, आम जन जानता है और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। उनका कहना है कि इन सभी वजहों से जनता का विश्वास लगातार कमजोर हुआ है और अब उसका असर राजनीतिक परिणामों में दिखाई देने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि बीजेपी ने सिर्फ जनता के वोट और अधिकारों के साथ ही नहीं बल्कि उनकी आस्था तक को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बीजेपी के अंदर भी इस्तीफे की मांग उठ सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस बयान को भी राजनीतिक हलकों में पार्टी संगठन और नेतृत्व पर सीधा हमला माना जा रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं जिन्हें पीडीएस समाज से होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर का पद नहीं दिया गया और सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित रखा गया। आज वही लोग मुस्कुराकर पूछ रहे हैं, 5 बड़ा या 7 बड़ा। ये टिप्पणी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के संगठनात्मक नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने आगे लिखा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव ही नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। उन्होंने इसे डबल इंजन की डबल हार करार दिया और दावा किया कि बीजेपी की हार अब बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा, आने वाले समय में बीजेपी की पारंपरिक और सुरक्षित सीटें भी उसे नहीं बचा पाएंगी। बीजेपी का संकट अब हार से भी बड़ा होगा क्योंकि टिकट लेने वाला उम्मीदवार ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। हालांकि अपनी पोस्ट के अंत में अखिलेश यादव ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई भी दी और उनसे संविधान के प्रति वचनबद्ध रहकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील की। लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि उनकी पूरी पोस्ट का केंद्र बीजेपी और उसकी नीतियों पर हमला था। यही वजह है कि इस पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला पर है। पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन ने पहले ही सरकार को घेरा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। वहीं चुनावी प्रक्रिया और वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी लगातार बयान सामने आते रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी विपक्ष लगातार जनता के बीच उठा रहा है। ऐसी माहौल में अखिलेश यादव की ये पोस्ट विपक्ष के लिए एक नया राजनीतिक हथियार बनती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया अब चुनावी राजनीति का बड़ा मंच बन चुका है। पहले जहां बड़ी राजनीतिक संदेश केवल रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते थे, वहीं अब एक सोशल मीडिया पोस्ट भी राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देती है। यही वजह है कि नेताओं की हर पोस्ट पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है और उसका जवाब भी उसी तेजी से दिया जाता है। उधर बीजेपी की ओर से विपक्ष के इन आरोपों को पहले भी निराधार और
राजनीति से प्रेरित बताया जाता है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और सरकार विकास, पारदर्शिता और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जांच से जुड़े मामलों में संबंधित एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और बिना तथ्यों के आरोप लगाना केवल राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन विपक्ष ने कई बार सबूत सामने रख दिए हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी रहती है। आपको याद होगा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते साल वोट चोरी को लेकर भी कई सबूत जनता के सामने रखे थे। अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर ये बात कही थी। उन्होंने कर्नाटक का एक उदाहरण देते हुए बताया कि जांच में डुप्लीकेट वोटर, गलत पते, एक ही पते पर कई वोटर, अमान्य तस्वीरें और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल जैसी कमियां पाई गई। एटम बम खुलासे के बाद उन्होंने आगे और भी बड़े खुलासे करने के लिए हाइड्रोजन बम गिराने की चेतावनी दी थी और यह मुद्दा काफी गरमाया था, क्योंकि उस वक्त एसआईआर का मुद्दा चल रहा था। हर जगह वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे, जो कि बीजेपी के झूठे वादे और वोट घोटाले को खुलकर उजागर कर रहे थे। और अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने वोट चोरी सहित कई मुद्दों को सामने रखा है। फिलहाल इतना तय है कि अखिलेश यादव के इस पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्ष इसे जनता के मुद्दे की आवाज बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक आरोप मान सकती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पोस्ट पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या यह मुद्दा संसद से चुनावी मंचों तक नई बहस को जन्म देता है। लेकिन एक बात साफ है कि देश की राजनीति में इस समय मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी पारदर्शिता और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों पर लगातार सियासत हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी देश में जेनजी का आंदोलन हुआ, वो बीजेपी के लिए तख्ता पलट का ही संकेत माना जा रहा है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरोपों और जवाबी आरोपों की इस लड़ाई में जनता किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है और राजनीतिक दल इन मुद्दों पर आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।